नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता सोनू पाठक ने जनपद मथुरा से जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज सुधारक समिति का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए हैं। भीमराव अम्बेडकर के नाम पर गठित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज सुधार समिति के पदाधिकारियों का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में सभी पदों पर पदाधिकारियों का निर्विरोध निर्वाचन घोषित कर दिया गया है। चुने गए पदाधिकारियों का कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया और समिति उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस अवसर पर आयोजित बैठक में संगठन से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हुए आगामी रणनीति भी तय कर दी गई है। बैठक में बताया गया है कि समिति का गठन 14 जनवरी 2020 को विधिवत रूप से पंजीकृत किया गया था। कार्यकारिणी का 3 वर्षीय कार्यकाल वर्ष 26 तक सराहनीय रहा, जिसमें सामाजिक गतिविधियां और जनसेवा से जुड़े कई कार्य सफलतापूर्वक किए गए। इस दौरान पूर्व में लिए गए प्रस्तावों की समीक्षा कर उनके क्रियान्वयन की सराहना की गई। साथ ही संगठन को और अधिक मजबूत बनाने पर बल दिया गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने समिति को आगे बढ़ाने, समाज के विकास के लिए कार्य करने और संगठन में एकता बनाए रखने की भी अपील किया है। कार्यक्रम के अंत में सभी सदस्यों ने एकजुट होकर के समिति को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लिया है। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी संरक्षक विनोद कुमार सिंह, अध्यक्ष किरोड़ी लाल, महासचिव बनी सिंह सागर, कोषाध्यक्ष दिनेश चंद्र, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश बाबू वाचा, उपाध्यक्ष दर्या सिंह, उपाध्यक्ष रामवीर सिंह, महिला उपाध्यक्ष साधना, उप सचिव सुश्री श्रुति, उप कोषाध्यक्ष रणधीर सिंह, कार्यालय प्रभारी लाखन सिंह। इस अवसर पर रूमा देवी, कमलेश चौहान, अशोक कुमार बौद्ध, बर्रारी प्रधान प्रतिनिधि धर्मेंद्र सिंह, संजीव कुमार आजाद, केशव आजाद, नरेंद्र बघेल आदि लोग वहां पर उपस्थित रहे, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। चुनाव संपन्न हुआ है, क्या कुछ कहेंगे, कैसा रहा चुनाव? आज जो दिनांक 3 तारीख महीना 5 में जो इन्होंने कार्यकारिणी गठित करने के लिए जो मीटिंग बुलाई थी, वो बहुत ही आदरपूर्वक और सम्मान से सभी की मौजूदगी में सभी कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव कराया गया, जो निर्विरोध चुना गया। और ये बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय है कि इनको निर्विरोध चुना गया और इसका मैं समर्थक हूँ और मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाते चलें। जो पेड़ इन्होंने लगाया है उसमें पानी लगाते रहें और ये वृक्ष बहुत बड़ा हो जाए, ऐसी हमारी कामना है। जय भीम, जय भारत। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज सुधार समिति का चुनाव हुआ है, उसमें आज आपको पुनः महासचिव नियुक्त किया है, क्या कुछ कहेंगे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज सुधार समिति का त्रिवर्षीय चुनाव कराया जाता है, जिसमें वर्ष 2026 से 29 तक की कार्यकारिणी का गठन आज 2 निर्वाचन अधिकारी और 1 निर्वाचन पर्यवेक्षक, डॉक्टर रूमा कुमारी जी निर्वाचन पर्यवेक्षक, अशोक कुमार बौद्ध जी और कमलेश चौहान जी निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में समिति का निर्वाचन हुआ, जो निर्विरोध रूप से 11 सदस्यीय कार्यकारिणी का निर्वाचन आज हुआ, जिसमें समिति निर्वाचन अधिकारियों को, क्षेत्र की जनता को धन्यवाद प्रकट करती है। और हमारी टीम में हमको लगातार तीसरी बार इस समिति का महासचिव आदरणीय अध्यक्ष जी मास्टर किरोड़ी लाल तीसरी बार अध्यक्ष निर्वाचित हुए, लगातार दिनेश चंद्र प्रवक्ता जी लगातार तीसरी बार इस समिति के कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं और मुझ बनी सिंह को लगातार तीसरी बार महासचिव नियुक्त किया गया। हम समिति की तरफ से क्षेत्रवासियों को और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए टीम को भी धन्यवाद देते हैं। इनके देख रेख में आज चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें 11 पदों के लिए आज निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं सब लोग। आप लोगों को बधाई देते हुए एक बार निवेदन करना चाहेंगे कि कोई भी संगठन जो है वो मिलजुल कर ही चलता है और जब तक सक्रिय रूप से कार्य नहीं करेंगे तो संगठन नहीं चल पाएगा। और मुझे यहाँ देखने को मिला कि पूरे सदस्य में बड़ा उत्साह था, महिलाओं में भी उत्साह था और सब लोगों के सहयोग से आज ये चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें हम घोषणा करना चाहेंगे, ये मेरा सौभाग्य है
श्री लाखन सिंह जो है कार्यालय प्रभारी हैं, उनके लिए आप उनको शुभकामना दे सकते हैं। लाखन सिंह जी। उसके बाद है श्री रणधीर सिंह है, उप कोषाध्यक्ष। हाँ, आपके लिए बहुत बहुत बधाई सर। उप सचिव पद पे महिला यहाँ पर श्रुति मैडम है, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। उपाध्यक्ष महिला श्रीमती साधना मैम। आज आप अध्यक्ष चुने गए हैं, पुनः क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि आज की जो कार्यकारिणी चुनी गई है, एक तो उसमें खूबियाँ हैं कि सभी लोग हमारे बहुत ही पुराने अनुभवी हैं और कर्मठ कार्यकर्ता हैं। क्षेत्र में कहीं भी हम उनको भेज दें, वो मन और तन धन के कार्य करते हैं और हमारी इस संस्था को उनके ही बल पे, मैं तो एक बुजुर्ग आदमी हूँ, मैं उनके साथ रहता हूँ, वो मुझे बड़ा मान सम्मान देते हैं, किसी बात की नहीं कहते हैं कि चलो मत चलो। और वो इस पेड़ को जो हमने लगाया 2016 से, जो हमारे माताजी ने बताया है वो सत्य है। हम गए थे एसडीएम के यहाँ, खारिज हो गई, एसडीएम साहब हमने पकड़े थे पार्क में, वो कर रहे थे जंप, वहाँ से पकड़ के फिर हमारे डीएम के यहाँ गए। डीएम बोले नेक बोलते थे, करे एक तो ये कांड चल रहा है पर वो जवाहर कांड, एक में तुम न्याय कर रहे हो। उस प्रयास हमने करते करते और उसमें सफल हो गए। आज हम उस सफलता का देख रहे हैं कि हमारा ये पेड़ हर साल जो है नई चुनौतियों पर बढ़ता चला जा रहा है। इसी के साथ मैं अपने साथियों से निवेदन करूँगा कि इस तन मन धन से और मुझसे जो भी होगा, क्योंकि मैं बाबा का बहुत ही कर्मठ अनुयायी हूँ, उनका बड़ा एहसानमंद हूँ बाबा साहब का, क्योंकि मुझ में कोई 39 किलो वजन है और इतना पैसा मुझे मिल रहा है कि लोग जो कहते हैं इसको इतना पैसा पेंशन का मिल रहा है। तो मैं तो इनसे यही निवेदन करता हूँ, भाई मेरे से जो भी सहयोग होगा मैं आपके साथ तन मन धन से खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा जब तक मेरी ज़िंदगी है तब तक। आप किसी बात की चिंता मत करो और इस पेड़ को और आगे बढ़ाते जाओ। और हम सभी से ये कहते हैं, हम कोई दुराभाव नहीं रखते, सर्व समाज से हम ये करते हैं कि जयंती हमारी मननी है, सभी मनाएं और खुशी से उसको आगे बढ़ाएं। इन्हीं के शब्दों के साथ मैं अपना भाषण बंद